आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा। कोई बच्चा जब 12वीं से निकलता है तो उसके माइंड में ढेरों सवाल होती हैं कि मैं क्या करूं, मैं कॉलेज करूं या मैं आईटीआई करूं या कोई अदर कोर्स कर लूं, डिप्लोमा कर लूं। कुछ बच्चे कॉलेज में आ चुके होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में भी हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर में रहते रहते बच्चे सोचते हैं कि सेकेंड ईयर से मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इसके अलावा और भी कुछ डिग्री लेनी चाहिए या कोई डिप्लोमा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके साथ करना चाहिए। तो ऐसे ही सवालों से अगर आप भी घिरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया सोएप्टी में। मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं कक्षा 11वीं 12वीं और बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। आज हम एक छोटा सा कॉमन सवाल या एक उलझन को लेकर के आए हैं, उसको सुलझाने के लिए। समस्या यही होती है कि 12वीं के बाद और फर्स्ट ईयर में रहते रहते आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार आप बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ कर तो लेते हैं, पर वो आगे जाकर के एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आपके सामने आता है। तो पढ़ाई या एजुकेशन में कुछ गलती ना हो, बस यही समझाने के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कि मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको। जैसे ही आप 12वीं से निकले हैं, आपके पास ढेरों ऑप्शन होते हैं। अभी आपने 12वीं पास किया होगा इस साल 2022-23 में। तो आप चाहते होंगे कि खुलकर आपको एक जानकारी मिले, जिससे आपको ये पता चले कि आप आईटीआई करें, कॉलेज करें या कोई अन्य डिग्री लें। तो देखिए, आज के युग में ज़्यादातर बच्चे और उनके पेरेंट्स यही प्रिफर करते हैं कि बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर सीखने के बाद वो कम से कम खुद का कुछ काम कर सकता है, कहीं भी काम करके अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकता है। और हम जो मिडिल क्लास या उससे भी नीचे आते हैं, हमारी मानसिकता ऐसी रहती है कि हम कंप्यूटर सीख लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उनको ये भी डाउट होता है कि आगे कौन सी कोर्स करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, बीए करना चाहिए, बीएससी या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो कॉलेज तो कर रहे हैं किसी एक डिग्री की ओर, वो चाहे बीकॉम करें चाहे बीए करें, उनके माइंड में और भी कुछ आता है कि हमें इसके साथ साथ क्या करना चाहिए। तो कुछ गलतियां हो सकती है आपके डिसीजन लेने में, अगर आपने बिना किसी जानकारी या बिना रिसर्च के कुछ किया हो। तो इसलिए आगे कोई भी कदम बढ़ाने से पहले YouTube में एक ज्ञान का भंडार है, आप कुछ उसको सर्च करके देखिए कि क्या मैं इसके साथ ये कर सकता हूँ। तो आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको सही गाइडलाइन करेंगे। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कई बच्चे जो फर्स्ट ईयर में होते हैं वो सोचते हैं कि मैं जो एक डिग्री के लिए आगे बढ़ रहा हूँ जो 3 साल में कंप्लीट होने वाला है, उसके साथ साथ मैं ये भी कर लूँ या ये कर लूँ, ऐसी कुछ दुविधा आती है। तो क्या दुविधा है और उसको दूर कैसे करना है, मतलब गलत डिसीजन नहीं लेना है, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आप कॉलेज कर रहे हैं, वो चाहे बीकॉम से करें या बीए से करें, आप एक ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो डिग्री कहलाती है। तो एक साथ 2 डिग्री की तैयारी नहीं करनी होती। जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा प्राइवेट बीकॉम कर रहा हो और उसके माइंड में ऐसा आ गया कि मैं एमकॉम भी रेगुलर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर लेता हूँ। या कोई बच्चे अभी बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, उनके माइंड में आता है कि मैं बीएड कर लूँ, अगर मैं कॉलेज को प्राइवेट कर रहा हूँ तो बीएड को रेगुलर कर लूँ, या मैं कॉलेज को रेगुलर कर रहा हूँ तो बीएड को प्राइवेट कर लूँ। ऐसे अगर मानसिकता आपके अंदर आती है तो यहाँ पर आप थोड़े से गलत हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लियर ये होना चाहिए कि डिप्लोमा के कोर्स क्या होते हैं, डिग्री के कोर्स क्या होते हैं। दोनों एक साथ होते हैं, डिप्लोमा और डिग्री आप दोनों एक साथ ले सकते हैं, लेकिन डिग्री एक साथ नहीं ली जाती, डिप्लोमा एक साथ नहीं ली जाती। बस इसी से आपको बचना होता है। एक ही समय के अंतर्गत आपके पास 2 डिग्री है और दोनों एक ही फील्ड की है, तब वेरिफिकेशन के समय जब आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, नौकरी आपको मिलने ही वाला होगा, वेरिफिकेशन जब होगा आपके डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि अभी आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, तो कई अभी जैसे कि
एक साल पहले भूपेश बघेल जी ने बताया था कि 10,000 पोस्ट शिक्षक की निकलेगी, 10 क्या 12,000 से ऊपर का निकला है। इस चक्कर में पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने बीएड डीएलएड में फॉर्म भर दिया और वर्तमान में वो उस समय बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कोई ना कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, है ना। एक डिग्री की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ दूसरी डिग्री में भी हाथ मार दिए। बहुत लोग बीएड करने लगे, बहुत लोग डीएलएड करने लगे। तो जो कॉलेज करते करते डीएलएड कर रहे हैं उनका तो बढ़िया है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पर जो बीएड में घुस चुके हैं उनके आगे आने वाले समय में समस्या होने वाली है, क्योंकि डीएलएड करते हैं तो वो एक डिप्लोमा का कोर्स कहलाता है, लेकिन बीएड करते हैं तो वो एक डिग्री कहलाता है। और बीएड की डिग्री जब आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप ना तो बीकॉम कर रहे हैं ना तो एमकॉम कर रहे हैं और तब आप बीएड करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला और आप अच्छे से भी उस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन कोई एमकॉम कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो और इसी के साथ साथ वो बीएड भी करने लगे, कोई भी एक प्राइवेट या एक रेगुलर हो सकता है, वो अगर ऐसा सोच रहा है या ऐसा कर रहा है तो आगे जाकर के समस्या होने वाली है वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप कॉलेज कर रहे हैं ना, तो आप डीएलएड कर सकते हैं, वो डिप्लोमा है। आप आईटीआई कर सकते हैं, वो भी डिप्लोमा है। आप कंप्यूटर के कोर्स कर सकते हैं, वो भी डिप्लोमा है। अब कंप्यूटर के 2 कोर्स होते हैं, एक पीजीडीसी होता है, एक डीसीए होता है। तो यहाँ भी क्लियर होना चाहिए कौन सा डिप्लोमा है, कौन सा डिग्री है, ठीक है। तो इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के बाद अब आगे का कोई डिसीजन ले या अभी आप जो करने वाले हैं वहाँ पर आप थोड़ा क्लियर हो जाएं, माइंड को सेट कर लें कि हाँ ये करने से कुछ गलती होगी, ये करने से नहीं होगी, तो मुझे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी को जो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, कॉलेज कर रहे हैं, प्राइवेट भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, जिस भी रूप में आप कर रहे हैं, आपको मैं ये सलाह दूंगा कि एक डिप्लोमा का कोर्स आप साथ साथ कर सकते हैं और करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला। बहुत बच्चे आईटीआई को प्रीफर करते हैं, तो बिल्कुल आप आईटीआई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर आईटीआई कंपलसरी होता है ना। जैसे कि रेलवे के निकले या बैंकिंग का कुछ निकले, वहाँ पर आईटीआई कॉमन रूप से मांगा जाता है, तो आपके पास वो होना चाहिए, वो अनिवार्य है, ठीक है। और 12वीं के बाद जो बच्चे निकल रहे हैं, आपके पास भरपूर ऑप्शन है, आप डायरेक्ट आईटीआई कर सकते हैं क्योंकि वो 10वीं बेस पर होता है, या आप कोई भी बीकॉम बीए जो भी आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके पास खुला ऑप्शन है। लेकिन हाँ, एक साथ 2 चीज़ करना चाहते हैं तो आईटीआई को रेगुलर करके कॉलेज को प्राइवेट करके आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एक सही माध्यम आप पूछेंगे कि आईटीआई में क्या करना चाहिए, तो मेरी 80% सलाह रहेगी कि आप कोपा कर लीजिए, कंप्यूटर का कोर्स है। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर की मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप कोई भी पोस्ट निकलते, जैसे कि पटवारी का ही क्यों ना निकले, वो कंप्यूटर का एक डिग्री मांगता है, तो आपके पास 10वीं है, 12वीं है प्लस कोपा जैसी डिग्री है, तो वहाँ पर तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एग्ज़ाम बस आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपकी नौकरी पक्की होती है। इसी के साथ साथ बहुत बैंक के ऐसे कोर्स निकलते हैं जहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्लस आईटीआई होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो सब आपका कंप्लीट रहेगा। कॉलेज तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ अगर आप कोपा कर लेते हैं तो बहुत सारी उपलब्धि आपको ये 2 कोर्स करने से मिल जाती है। कंप्यूटर का मास्टर कोर्स मिल जाता है, प्लस आईटीआई का भी एक लोगो आपके पास लग जाता है, प्लस ग्रेजुएशन भी आपका है, तो सब कुछ एकदम रेडी है। बस एमकॉम आप आगे और करेंगे तो बैंक के या रेलवे के बहुत बड़े बड़े जो पोस्ट आते हैं ग्रुप ए के, वहाँ पर ये सभी चीज़ें मांगी जाती है। 10वीं 12वीं मांगी जाती है, ग्रेजुएशन की एक डिग्री मांगी जाती है, मास्टर कोर्स मांगी जाती है, कंप्यूटर कोर्स मांगी जाती है, आईटीआई मांगी जाती है। तो 2 कोर्स करने से सब कुछ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जो भी डिसीजन आगे लेना, सोच समझ करके लेना, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, ताकि आगे जा करके आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे समझ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एजुकेशन अच्छी हो। और जो बच्चे 12वीं में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं उन सबको बधाई। और जो बच्चे 10वीं में भी पास हुए हैं, आगे कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्यूशन नहीं भी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन हमारे चैनल में आकर के पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।